अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाने का तरीका बताऊंगा। अगर आपका स्मॉल रेस्टोरेंट है या टेक वे है तो उसके लिए आप जो है वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि आप गूगल साइट के ऊपर अपने रेस्टोरेंट के लिए या अपने स्मॉल टेक वे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट कैसे बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी रेस्टोरेंट की वेबसाइट इजीली बना सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि गूगल साइट के ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बाद में जो है आप डोमेन परचेज़ करके उसके साथ आप अटैच भी कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आप गूगल साइट के ऊपर आएंगे और वहाँ पे सिंपली आपने जीमेल से लॉगिन करना है। देन जो है गूगल साइट लिखेंगे तो ये आपके सामने टेम्पलेट्स आ जाएंगी। आज हम जो है एक रेस्टोरेंट की टेम्पलेट यूज़ करेंगे और इसी के ऊपर जो है मैं आपको वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की टेम्पलेट आपको नज़र आ रही है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे और हम एक प्रोफेशनल जो है रेस्टोरेंट वेबसाइट यहाँ पे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। सो नेम ऐड करने के बाद जो है आप यहाँ पे लोगो भी जो है ऐड कर सकते हैं। ऐड लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने वेबसाइट के लिए लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आपके पास लोगो होगा तो आप लोगो यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। सो यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जो नाम है इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड में हम जो है कैरासोल इमेज यूज़ करेंगे। कैरासोल इमेज यहाँ पे ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे आना है इमेज कैरासोल के ऊपर। उसके बाद यहाँ से हम 2 से 3 इमेज ऐड करेंगे, अपलोड इमेज करेंगे। सो यहाँ पे 3 इमेज हमने ऐड कर ली। उसके बाद आपने सिंपली जो है यहाँ पे आना है सेटिंग के ऊपर और यहाँ से आपने ऑटो स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, इसको ये टिक करना है। उसके बाद जो है आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे हमारी 3 जो है इमेज ऐड हो चुके हैं। आपने सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ऊपर आपने ड्रैग करना है। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद आपने इसको यहाँ से एडजस्ट करना है ताकि इसकी जो लुक है वो ठीक हो जाए। तो इमेज का साइज़ हमने एडजस्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पे टैग लाइन ऐड करनी है। तो टैग लाइन कोई भी शॉर्ट सी टैग लाइन आप ऐड कर लें अपने रेस्टोरेंट के लिए। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसका साइज़ जो है हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है जी। हमारी जो है कैरासोल की 3 इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद जो है हमने टैग लाइन भी ऐड कर ली। अब जो है ये 3 इमेज जो हैं ये आपकी कैरासोल इमेज हैं। यहाँ पे जब हम इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे ये ऑटो स्टार्ट हो जाएंगी, ये स्लाइड में चलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये चीज़ें ऐड करने के बाद आप जो है नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी इमेज ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी लुक अच्छी हो जाए। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जो है इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज ऐड करने के लिए आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इमेज आप अपलोड। तो अब डायरेक्टली गूगल इमेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जो भी आपको जो है फूड के रिलेटेड इमेज यहाँ पे ऐड करनी है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो इमेज आप डायरेक्टली वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है जी। तो डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे आ गई हैं। आपको जो अच्छी लगती है पिक्चर आप वो यहाँ से कॉपी कर लें उसको। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, टिक करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप इंसर्ट करेंगे और ये पिक्चर हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद साइज़ इसका आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। साइज़ इसका हम थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। तो इमेज हम ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसको कैप्शन भी इसका आप ऐड कर सकते हैं इस इमेज का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बर्गर लैब। ओके, आपके रेस्टोरेंट की अगर वेबसाइट है तो जो भी आपके फूड होंगे, जो भी आपकी डिशेस होंगी तो वो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे अपने जो वेलकम मैसेज होता है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है ताकि यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट पे आए और
वो आपको यहाँ पे जब चेक करें तो आपको एक वेलकम मैसेज उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये एक वेलकम मैसेज ऐड किया। मैं इसका कलर चेंज करूँ तो कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। राइट जी, अभी जो है हम करने जा रहे हैं यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। अभी नेक्स्ट जो मैं आपको मेन्यू ऐड करके दिखाऊंगा कि आपने मेन्यू कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो मेन्यू ऐड करने के लिए मैं आपको जो है ये बताने जा रहा हूँ कि मेन्यू आप जो है यहाँ पे मैनुअली तो नहीं कर सकेंगे, बट मैं आपको जो है एक वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ जहाँ से आप जैसे आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो ये एक वेबसाइट है lfsite.com। आपने इस पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्रिएट विजेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है सिंपली आपने यहाँ पे सर्च करना है रेस्टोरेंट। ओके, रेस्टोरेंट सर्च करेंगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट मेन्यू आ जाएगा। हम यहाँ से रेस्टोरेंट मेन्यू को जो है कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद जो है उसके बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसमें आप अपनी डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो है फूड के रिलेटेड, और प्राइस भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गई हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट वाले ही करता हूँ, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। उसमें जो है ये देखिए पिज़्ज़ा आ जाता है, बर्गर्स हैं, स्नैक्स एंड साइड्स हैं, सलाद्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपली इसको करना है कंटिन्यू, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट के ऊपर जाएंगे तो जो भी आपने यहाँ पे ऐड नेम अगर ऐड करना है आपने, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसको एडिट करके। उसके बाद पिज़्ज़ा के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, पिज़्ज़ा का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कैप्शन ऐड कर सकते हैं। ये प्राइस है, प्राइस जो है आप यहाँ पे ये डॉलर में आप PKR में कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आपने एडजस्ट करनी वो कर सकते हैं। इमेज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो उसके बाद आपने डन करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है पिज़्ज़ास के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज़ हैं आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक, ये करने के बाद आपने डन करना है, और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज से आपने ऐड करना है या आपने डिलीट करना है, जो भी करना आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कर सकते हैं। अब फूड मेन्यू हमने ऐड करना है अपने गूगल साइट में, तो पब्लिश के ऊपर जाना है, इसको पब्लिश करना है। यहाँ से पब्लिश करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ प्लान आपको बताएगा। तो प्लान के लिए आप जो है सिंपली आपने फ्री प्लान का यूज़ करना है। तो फ्री प्लान के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट। सो यहाँ पे हमारा एक कोड जनरेट हो चुका है। अब ये कोड जो है आप अपनी वेबसाइट के अंदर जाके पेस्ट कर सकते हैं, पेज बना के। अब ये कोड कहाँ पे आप जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ये जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं, अपने फूड मेन्यू के ऐड कर सकते हैं। ठीक, शॉपिफाई है, विक्स है, वर्डप्रेस है, और डिफरेंट है, यहाँ पे ब्लॉगर भी है। तो अभी फ़िलहाल हम गूगल साइट के ऊपर जाके हम रेस्टोरेंट वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमने वहाँ पे पेस्ट करना है। तो कोड को कॉपी कर लिया। अब हम जो है रेस्टोरेंट में आएंगे, यहाँ पे वेबसाइट में आएंगे, तो हम यहाँ पे जो है अपना फूड मेन्यू ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इम्बेड का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और इम्बेड कोड करेंगे, और यहाँ पे हमने उस कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपने जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देना है इसको। तो जो मेन्यू है वो हमारा यहाँ पे इजीली ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन्यू ऐड हो चुके हैं आपके सामने। और उसके बाद जो है अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मेन्यू हमारा ऐड हो चुका है। तो मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, मेन्यू चेक करते हैं। तो ये हमारा मेन्यू जो है जो हमने ऐड किया वो शो हो गया। ठीक है, ये बर्गर हैं, सॉरी ये पिज़्ज़ा है, और उसके बाद ये बर्गर आ जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे स्नैक्स एंड साइड्स हैं, देन जो है सलाद्स, और यहाँ पे ड्रिंक आ जाता है। तो हमारा फूड मेन्यू भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, फूड मेन्यू को यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज आपने जनरेट कर लेना है। कॉन्टैक्ट अस के लिए जो है आप यहाँ पे अपनी लोकेशन दे सकते हैं, और साथ जो है कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो है वो कर सकते हैं
यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल, अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लीजिएगा, एड्रेस ऐड कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो है हावर्स ऑफ ऑपरेशन के मतलब मंडे से लेकर कब तक आपका जो है ओपन है, तो क्लोजिंग कब होती है इसकी, तो ये आप एडिट कर लीजिएगा इसको। देन जो है अब मेन्यू के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे हम इस मेन्यू को दोबारा से यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये मेन्यू हम यहाँ पे दोबारा से ऐड करते हैं और यहाँ से वही कोड हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा मेन्यू यहाँ पे भी ऐड। ठीक है, तो हमारा मेन्यू यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डिशेस कौन सी हैं। अगर आपकी डिशेस थोड़ी सी डिफरेंट हैं तो आप सिंपली इसको जो है इसको एडिट कर सकते हैं। वो भी आप जब यहाँ पे इसको करेंगे, इस कोड को जनरेट करने से पहले आप एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए वहीं से जब आप इस कोड को जनरेट करेंगे तो वहाँ पे एडिट करके तो यहाँ पे इसको मेन्यू को चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह, और यहाँ पे अपनी जो डिशेस की पिक्चर ऐड करेंगे और पे डिश का नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और प्राइस ऐड करनी है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका। दोबारा से हम होम पे आएंगे, तो जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल यहाँ पे आपने ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। तो इसके अलावा जो है आप सोशल लिंक्स ऐड कर सकते हैं। सोशल लिंक के लिए जो है आप यहाँ पे सोशल लिंक पे जाएंगे, आप यहाँ पे अपना जो है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और ट्विटर का लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो वो लिंक सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है तो आपको यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक भी आ जाएगा। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जब आपकी रेस्टोरेंट की वेबसाइट वो रेडी हो जाए तो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी दी होगी। तो यहाँ मैं आपको एक और सिंपल जो है मेथड बताता हूँ, वो है व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप पे आप ऑर्डर कैसे जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप का बटन हम ऐड करेंगे यहाँ पे। व्हाट्सअप का बटन जो है वो बनाने के लिए हम दोबारा से लेफ्ट साइड पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट्सअप। तो ये व्हाट्सअप आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट्सअप चैट, और इस बटन को हम जो है अपने वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे ताकि जब भी यूज़र जो भी कस्टमर आए तो वहाँ से आपको डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आप टेम्पलेट देख लीजिएगा, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट वाला ही चूज़ करूँगा। आपने कंटिन्यू विद दिस टेम्पलेट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना ऐड, ठीक है, कोई मैंने रैंडम नंबर ऐड कर दिया। आप अपना जो है व्हाट्सएप का नंबर जो होगा आपका वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। और देन जो है यहाँ भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसकी लोगो चेंज कर सकते हैं। चैट हेडर है, तो यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट की इमेज लगा सकते हैं। नाम आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये नाम चेंज हो गया और अब इसको बैक करेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है वेलकम मैसेज जो है आप ऐड कर सकते हैं कि जब भी कोई भी व्हाट्सएप पे जब ऑर्डर करे तो उसको एक वेलकम मैसेज चला जाए, तो वो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट चैट बटन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट चैट आ रहा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बटन कस्टमाइज़ करने के बाद आपने यहाँ पे आना है पब्लिश के ऊपर, पब्लिश करेंगे और फिर उसी तरह हम जो है यहाँ पे फ्री का प्लान सेलेक्ट करें। देन हमने कॉपी कोड करना है और हमने यहाँ पे आना है अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और आपने एम्बेड पे जाना है, तो कोड आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपने इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप का जो है वो चैट बटन भी आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आप ऑर्डर जो है व्हाट्सएप पे करवाना चाहते हैं रेस्टोरेंट्स का, जो भी कोई भी डिश जो परचेज़ करना चाहता है कस्टमर, तो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप का चैट बटन ऐड करना है। और उसके बाद जो है हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आप ईमेल एड्रेस और बाकी चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। फूड मेन्यू ऐड हो चुके, तो अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश के ऊपर जाएंगे। पब्लिश करने से पहले यहाँ पे अगर आपने पेजेस ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे पेजेस भी बना सकते हैं। अपने जो भी ऊपर पेज ऐड करने तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपने पब्लिश के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने वेबसाइट का एड्रेस देना है। तो यहाँ पे फ्री का एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एड्रेस जो है, क्योंकि गूगल जो है हमें फ्री की वेब एड्रेस यहाँ पे जनरेट करने का कहते हैं कि आप फ्री का भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डोमेन है तो आप कस्टम डोमेन के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो है वो अपनी डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम फ्री का ही हम यूज़ करेंगे, तो आपने पब्लिश के ऊपर जाना है।
पब्लिश कर देना इसको। तो ये पब्लिश हो चुकी है। अब जो है मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट जो है वो कैसे नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल जो है अपने स्मॉल रेस्टोरेंट के लिए या टेक वे के लिए जो है हमने यहाँ पे एक वेबसाइट बना ली गूगल साइट के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे देखें कैरोसेल में इमेज स्लाइड में शो हो रही हैं, और अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको इमेज नज़र आएगी एक। ठीक है, उसके बाद ये एक वेलकम मैसेज है। देन जो है यहाँ पे हमारा मेन्यू शो हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे जो है हमारा जो हमने व्हाट्सएप चैट बटन ऐड किया था वो भी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली जब भी कस्टमर आएगा तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप पे जो है वो ऑर्डर भी बुक करवा सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेन्यू ऐड कर दी, ये बर्गर आ गए, यहाँ पे स्नैक्स आ गए हैं, सलाद्स हैं, ड्रिंक्स हैं। तो डिफरेंट जो है यहाँ पे हमने ये मेन्यू भी ऐड कर दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज है। देन जो है यहाँ पे जो मेन्यू हमने ऐड किया था ऊपर, ये वाला मेन्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने एक अलग मेन्यू का टैब बना के यहाँ पे हमने मेन्यू ऐड किया था। तो ये देखें। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है अपने रेस्टोरेंट के लिए, अपने टेक वे के लिए एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हैं। और उसके बाद जो है कि आप डोमेन परचेज़ करके इसके साथ ऐड भी कर सकते। तो गूगल साइट के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट कैसे बनाई जाती हैं इसके रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, जिसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। जिसमें मैंने जो है एक वेबसाइट बनाई थी ई कॉमर्स की, कि फ्री ई कॉमर्स की वेबसाइट आप गूगल साइट के ऊपर कैसे बना सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।